हेलो एवरीवन। आज एक और खास संदेश आप सबके लिए। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब लगता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, जब चीजें ऐसी लग रही हैं कि जो हमारे हाथ से बाहर जा रही हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे आदर्श तरीका है ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति में शांत होकर के बैठ जाइए। जी हाँ, वो उथल-पुथल होती है ना ज़िंदगी में, या जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं कि हमें लगता है कि चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है, या हम चीज़ों को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर होता है कि ज़्यादा हाथ-पैर ना मारे जाएँ। जैसे अक्सर मैं लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब आप किसी भँवर में फँस जाएँ, तो क्या करें? आप भँवर में फँस जाएँ तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएँ, क्योंकि भँवर में जब आप हाथ-पैर मारेंगे तो क्या होगा? भँवर की शक्ति तो उतनी ही रहेगी, आपकी शक्ति कम होती चली जाएगी। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा? मान लीजिए आपके अंदर 100% शक्ति थी और भँवर में भी 100% शक्ति थी शुरुआत में। 10-15 मिनट संघर्ष करने के बाद आपकी शक्ति 60% रह गई और भँवर की शक्ति तो 100% है ही। तो फिर आप कमज़ोर होते चले जाएँगे उसके कंपैरेटिवली, उसके अनुपात में। और आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े समय बाद आप इतने कमज़ोर हो जाएँगे कि आप उस भँवर से लड़ ही नहीं पाएँगे और वो भँवर आपको डुबो देगा। तो बेहतर क्या है? शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। जो अच्छे तैराक हैं वो बताते हैं कि कभी यदि नदी में भंवर आ जाए, कभी यदि समुद्र में भंवर आ जाए तो क्या करना चाहिए? रिलैक्स हो जाना चाहिए, भंवर आपको बाहर फेंक देगा। क्योंकि जब आप रिलैक्स होकर के बैठ जाएँगे, छोड़ देंगे, तो आपकी शक्ति तो उतनी ही रहेगी और भंवर की शक्ति ऊपर ज़्यादा और नीचे कम होती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे भंवर आपको नीचे लेकर जाएगा और आप कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे होंगे, तो भंवर से आप बाहर निकल जाएँगे। जिंदगी के भर में भी ऐसा ही होता है। यदि कभी लगे कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो ज्यादा हाथ पैर मारने की बजाय रिलैक्स हो जाइए, छोड़ दीजिए चीजों को कुछ समय के लिए वैसा ही, और उस परिस्थिति से बाहर निकल के एज ए ऑडियंस, एज ए ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करिए कि मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकता हूं, और क्या ऐसा है जो मैं कर सकता हूं या मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। और देखेंगे कोई ना कोई समाधान ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता ऐसा ज़रूर मिलेगा जो उस परिस्थिति से आपको बाहर निकाल देगा। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, जब लग रहा होता है हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उस समय ज़्यादा हाथ-पैर नहीं मारने चाहिए, उस समय रिलैक्स हो जाना चाहिए, जबकि होता उल्टा है। ऐसे समय पर इंसान और ज़्यादा एफर्ट कर रहा होता है, और जहाँ-जहाँ हाथ-पैर मार रहा होता है, जितने ज़्यादा एफर्ट कर रहा होता है, उतने उसके संसाधनों का, रिसोर्सेज़ का, एनर्जी का, सबका क्षय हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, और फिर उसको लगता है कि मैं जहाँ भी हाथ डाल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसमें मुझे नुकसान हो रहा है, उसमें मुझे घाटा हो रहा है। क्योंकि वो समय आत्म अवलोकन का होता है, वो समय सेल्फ इवैल्यूएशन का होता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का होता है, वो समय चीज़ों को नियंत्रण करने की बजाय अपने आप को समझने का, जानने का, परिस्थितियों को जानने का होता है। और जब जब ज़्यादा हड़बड़ाहट में फैसले लिए जाते हैं, जब ज़्यादा जल्दबाज़ी में कोई निर्णय लिए जाते हैं, तो पूरी-पूरी संभावना होती है कि वो निर्णय गलत होंगे, चीज़ें हमारे हिसाब से ना हो करके और ज़्यादा खराब होती चली जाएँगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।